गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ पोश पहाड़ों के बीच एक वादी थी जिसे लोग वादी खामोशी कहते थे। वहाँ के बासियों का अकीदा था कि ये जगह तलिस्माती है। सूरज गुरूब होने के बाद इस वादी में दाखिल होना मना था। जो भी गया वापस न आया, या अगर आया तो बदल चुका था। इसी वादी के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था, दौसर। वहाँ एक लड़की रहती थी, हना। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। दूध जैसी साफ रंगत, नीली आंखें और सियाह घने बाल। लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसका तजस्सुस मशहूर था। हना बचपन से ही सवाल करती थी, आखिर वादी खामोशी में क्या है। लोग हंसते थे, माँ मना करती थी, मगर वो अक्सर चुपके से वादी के किनारे तक चली जाती। एक दिन उसके वालिद, जो गांव के मदरसे के इमाम थे, बीमार हो गए। हना उनकी खिदमत में रहने लगी, मगर उसके दिल में अब भी वादी की आवाज़ गूंजती थी, जैसी कोई उसे बुला रहा हो। चांदनी रात थी। हना पानी लेने के लिए चश्मे पर गई। रात के 12 बजे का वक्त था। चश्मा वादी के दहाने पर बहता था। वो घड़े में पानी भरने लगी तो अचानक एक नर्म गहरी आवाज़ उसके कान के करीब से गुजरी, हना। वो चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहाँ कोई ना था, सिर्फ धुंध और हवा की सीपी। वो जल्दी से घड़ा उठाकर वापस चली गई, मगर उस आवाज़ की बाज़गश्त उसके जहन में गूंजती रही। अगली रात भी वही हवा, और तीसरी रात तो कुछ और ही हुआ। जब वो पानी लेने गई तो उसने दरख्तों के दरमियान धुंध में एक साया देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। हना के कदम जम गए। साया करीब आया और धुंध के पीछे से एक शक्ल उभरी। वो कद लंबा, आंखें सुर्ख मगर गमगीन, और चेहरे पर हैरान कुन ठहराव। वो बोला, मैं जर्रार हूं, तुमसे डरने नहीं आया। हिन्ना ने कांपते लहजे में कहा, कौन जर्रार? तुम इंसान हो या? मैं जिन हूं, मगर उनमें से नहीं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं यहां सदियों से कैद हूं। हिन्ना को यकीन न आया, मगर उसकी आंखों में खौफ के बजाय तजस्सुस था। तुम कैद क्यों हो? उसने पूछा। जर्रार ने एक ठंडी सांस ली। मैंने इंसान से मोहब्बत की थी, और मेरे कबीले के कानून में ये गुनाह है। उन्होंने मुझे इस वादी में कैद कर दिया जब तक मैं इंसानों को समझ न लूं। मगर सदियों से इंसान मुझसे भागते हैं। तुम पहली हो जो रुकी हो। हिन्ना के दिल में हलचल मच गई। वो रात देर तक उससे बात करती रही। जर्रार उसे वादी के राज बताता कि किस तरह दरख्त बोलते हैं, किस तरह पहाड़ सांस लेते हैं, और हर हवा का झोंका किसी याद की खुशबू लाता है। हिन्ना ने उससे वादा किया कि वो अगली रात भी आएगी, और फिर हर रात उनकी मुलाकात होने लगी। जर्रार उसे जिन्नात की दुनिया के किस्से सुनाता। कभी वो रोशनी बनकर उसके गिर्द घूमता, कभी पानी पर चलता, कभी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता। हिन्ना हैरान थी, मगर उसे खौफ नहीं लगता था। दिन गुजरते गए। जर्रार का लहजा नरम होता गया, और हना के दिल में एक अनजानी कशिश जागने लगी। वो उसके लिए फूल लाता जो सिर्फ जिन्नों की दुनिया में खिलते थे। एक दिन उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखा सकता हूं। हना ने असबात में सर हिलाया। अगले लम्हे जर्रार ने अपना हाथ बढ़ाया। जब हना ने उसका हाथ थामा तो फजा लरजने लगी। आंखों के सामने रोशनी फैल गई, और वो एक ऐसी वादी में खड़ी थी जो इंसानों के लिए नामुमकिन थी। दरख्तों से नीली रोशनी निकल रही थी, आसमान जामनी था, और फजा में सरगोशियों की मौसीकी थी। हना ने हैरत से पूछा, ये कौन सी जगह है? जर्रार बोला, ये हमारी दुनिया का दहलीज है। तुम वाहिद इंसान हो जो यहाँ पहुंची हो। उसकी आंखों में जज्बा था, और हना के दिल में खौफ और मोहब्बत दोनों। वक्त गुजरता गया। जर्रार ने हना को बताया कि उसकी कैद खत्म हो सकती है। अगर कोई इंसान दिल से मेरे वजूद को कबूल कर ले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। हना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हें कबूल कर लूं तो क्या होगा? जर्रार मुस्कराया, फिर मैं तुम्हारे करीब आ सकूंगा, बगैर छाए, बगैर कैद के। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात गांव के मौलवी साहब ने हना को वादी के किनारे जाते देख लिया। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि हना पर जिन का साया है। लोग उसके घर जमा हो गए। तावीज़, वजीफे, बुखूरात, हर तरफ शोर। हना के वालिद ने उसको डांटा, मगर वो खामोश रही। उस रात वो चुपके से घर से निकली, जर्रार के पास। जर्रार, वो पुकारती रही, मगर धुंध में खामोशी थी। फिर एक मानूस आवाज आई, मैं यहां हूं। जर्रार कमजोर लग रहा था,
इंसानों के वर्द ने मुझे कमज़ोर कर दिया है, तुम्हें अब वापस जाना होगा। हन्ना ने उसका हाथ थामा। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जर्रार ने आह भरी। तुम नहीं जानती, मोहब्बत इंसान और जिन के दरमियान मुमकिन नहीं, तुम्हारे लिए खतरा है। मगर उस लम्हे हन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जर्रार की आंखें चमकने लगी। फिर शायद यही लम्हा मेरा इम्तिहान है। अगर तुम मेरे साथ रहने का फैसला करोगी तो तुम्हें अपनी दुनिया छोड़नी होगी। हन्ना ने आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूं। रात की खामोशी में हिना ने जर्रार का हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जर्रार की आंखों में हैरत और खौफ दोनों थे। हिना, तुम नहीं जानती, जिन्नों की दुनिया तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। तुम वहां सांस नहीं ले सकोगी। हिना ने नरमी से कहा, मोहब्बत में सांस नहीं, एहसास जिंदा रखता है। जर्रार ने आहिस्ता से हाथ उठाया। अचानक जमीन के नीचे से रोशनी फूटी और दोनों एक गिरदाब में खींच गए। चंद लम्हों बाद वो एक ऐसी जगह खड़े थे जहां जमीन शीशे की तरह चमक रही थी। आसमान में सुर्ख रोशनी तैर रही थी और हवा में नामालूम आवाजें गूंज रही थी। ये मेरी दुनिया है, जर्रार ने कहा। यहाँ रोशनी भी अंधेरे से पैदा होती है। कुछ फासले पर एक अजीमुशान महल खड़ा था, चमकता हुआ मगर खौफनाक। इस महल के अंदर जिन्नात का दरबार लगा हुआ था। जब जर्रार वहां दाखिल हुआ, सब जिन खड़े हो गए। उनके सरदार अफरीत बिन सुलेमान तख्त पर बैठे थे। अफरीत की आवाज गूंजी, जर्रार, तुमने एक इंसान को यहां लाकर हमारे कानून तोड़े हैं। जर्रार ने सर झुकाया। मैंने मोहब्बत की है, गुनाह नहीं। अफरीत गुस्से से बोला, मोहब्बत जिन और इंसान के दरमियान कभी मुमकिन नहीं, ये तकदीर के खिलाफ है। हिना आगे बढ़ी, अगर मोहब्बत गुनाह है तो ये दुनिया जुल्म से भरी क्यों है? दरबार में खामोशी छा गई। अफरीत ने तंजिया हंसी हंसी, इंसान की जबान में बात करती हो, मगर यहाँ इंसानों का कोई हक नहीं। जर्रार, तुम्हारी सजा यही है, या तो उसे छोड़ दो, हमेशा के लिए फना हो जाऊं। जर्रार ने हन्ना की तरफ देखा और बगैर झुके बोला, मैं फना कबूल करता हूं, मगर इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जर्रार के ऐलान के बाद दरबार में शोर मच गया। कुछ जिन उसके साथ थे, कुछ मुखालिफत में। एक तूफान सा उठा, हवा में आग भड़क उठी, आसमान लरजने लगा। हिन्ना ने चीख कर कहा, जर्रार, ये सब तुम्हारे लिए जान देने के काबिल नहीं। जर्रार ने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत कभी काबिल हिसाब नहीं होती हिन्ना, ये या सब कुछ देती है या कुछ भी नहीं छोड़ती। जर्रार ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। एक नूरी दायरा बना। वो दायरा जिन्नात की ताकत से भर गया। एक लम्हे में वो तमाम जिन जो उसके खिलाफ थे उस रोशनी में जज्ब हो गए। मगर उसके साथ ही जर्रार का जिस्म भी जलने लगा। हिन्ना उसकी तरफ दौड़ी। नहीं जर्रार, मत करो ये। जर्रार ने आखिरी बार उसका चेहरा देखा। तुमने मुझे इंसान बनने का एहसास दिया, शुक्रिया। और वो रोशनी में तहलील हो गया। हन्ना बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वो अपने गांव में थी, अपने बिस्तर पर। उसके वालिद सरहाने बैठे थे, चेहरे पर आंसू। बेहोश थी हन्ना, वो कुछ समझ ना सकी। जर्रार कहाँ है? वालिद ने हैरान होकर पूछा। कौन जर्रार बेटी? तुम वादी में गई थी, वहां तुम गिर गई थी, किसी ने तुम्हें उठाया। हन्ना का दिल डूब गया। क्या सब ख्वाब था या हकीकत? कुछ दिन बाद जब वो चांदनी रात में दोबारा चश्मे के पास गई, हवा में हल्की सी खुशबू थी, वही जो जर्रार के आसपास महसूस होती थी। अचानक पानी में लहरें उठने लगी। हन्ना ने नीचे झांका और पानी में अपनी अक्कासी की बजाय जर्रार का चेहरा देखा। जर्रार, वो सरगोशी में बोली, पानी की सतह पर अल्फाज बने, मैं तुम्हारे दिल में जिंदा हूं। उस लम्हे एक नूरी तितली उसके कंधे पर आकर बैठी। हन्ना मुस्कुराई, आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून। कई बरस गुजर गए। हन्ना अब एक मुअल्लिमा बन चुकी थी, बच्चों को पढ़ाती, मगर जब भी चांदनी रात आती वो चश्मे के पास जा बैठती। लोग कहते हैं उसके गिर्द एक अजीब रोशनी फैल जाती है, जैसे कोई नादीदा साया उसकी हिफाजत कर रहा हो। गांव वाले आज भी उस जगह को जर्रार का गोशा कहते हैं। कहा जाता है कि वहां रात के वक्त हवा रुक जाती है, दरख्त खामोश हो जाते हैं, और अगर आप गौर से सुने तो एक नर्म आवाज सुनाई देती है, हन्ना। इख्तिताम मोहब्बत इंसान और जिन के दरमियान हो या दो दिलों के दरमियान, असल बात ये नहीं कि वो मुमकिन है या नहीं,
اصل بات یہ ہے کہ وہ روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ زرار فنا ہو گیا، مگر اس کی محبت نے وادی خاموشی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی۔